अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम टू क्रिकेट स्पेशल। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आज फर्स्ट जो टेस्ट चला है कराची में उसका डे 5 है, सो लास्ट डे। और क्या सिचुएशन है मैच की? वेल आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान अभी लीड कर रहा है बाय 7 रन्स और लंच ब्रेक पे पाकिस्तान का स्कोर है 181 फॉर 4। मगर एवरीथिंग डिड नॉट लुक सो गुड। सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। पहले लग रहा था कि पाकिस्तान ट्रबल में होगी, लॉस्ट 4 विकेट्स और फिर बाबर के जाने के बाद लग रहा था कि पाकिस्तान शायद अब ये मैच नहीं बचा पाएगा। बट वहाँ हुई एंट्री सरफराज अहमद की, जिन्हें इमाम के साथ मिलकर अपनी इंटेंट शो की। सो सरफराज अभी क्रीज पे मौजूद है एट 49 एंड इमामुल हक 81। सो ये जो सरफराज का एक्सपीरियंस है इसे थोड़ी टोन को चेंज किया। एंड हम आपको ये भी दिखाएंगे आज बाबर किस तरह आउट हुए। बट येस 104 रन्स बने, 104 रन्स बने लंच से पहले। सो इट्स रियली चेंज द गेम। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान ड्रॉ के लिए खेल रहा है या पाकिस्तान will make it bit tasty in a sense कि क्या बाबर होंगे थोड़े से ब्रेव, थोड़े से बोल्ड एंड एक्चुअली से कि 120 के रन की लीड लेके कहेंगे कि आ जाओ बैटिंग करने। विल दैट हैपन? I don't know this, but let's ask the experts जो मेरे साथ मौजूद हैं। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बक मेरे साथ है एंड वी हैव अ लाइनअप ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट सिटिंग जो हमें ज्वाइन करेंगे। मेरे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याह्या हुसैनी एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिक्कू, बिफोर आई कम टू यू, आई एक्चुअली आस्क भट्टी साहब की क्या सिचुएशन है इस वक्त। भट्टी साहब, क्या मूड है आज कराची के स्टेडियम में? आई मीन ड्रॉ करना है या ब्रेव होना है? फातिमा, ब्रेव होने का तो सवाल ही नहीं है। मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी यही होगी कि किसी तरीके से सरफराज अहमद और इमामुल हक ये सेशन गुजार जाएं लंच और टी वाला, और उसके बाद टीम एक बेहतर पोजीशन पर आ जाए, क्योंकि अभी सलमान अली आगा और सऊद शकील ने बैटिंग के लिए आना है। तो मेरे ख्याल में जीत के लिए तो पाकिस्तान जा ही नहीं सकता। ड्रॉ जो है वो सबसे बेहतर ऑप्शन है। बल्कि अब से थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ नेशनल स्टेडियम में देखा कि न्यूजीलैंड के तीनों कोचेज, हेड कोच, बैटिंग कोच और बॉलिंग कोच, तीनों कोचेज पिच पे तकरीबन 15 मिनट खड़े रहे, देखते रहे कि कहाँ फुट मार्क्स बने हुए हैं। मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड कोशिश करेगा कि अपने स्पिनर्स के जरिए मजीद कामयाबी हासिल करने, लेकिन सरफराज अहमद जितना उन पर क्रिटिसिज्म रहा पिछले 2 दिन में, जब से उन्होंने 2 स्टंप छोड़े थे, तो अभी तक तो 81 रन की जो पार्टनरशिप है उसमें 49 रन सरफराज अहमद के तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। जी पटेल को जो ने बैक बाउंड्रीज का मतलब जो चौके लगाए उससे काफ़ी टोन चेंज हो गई। अब सही कह रहे हैं भट्टी साहब, बट ये सिचुएशन अभी देखनी पड़ेगी कि लंच के बाद कैसे होती है, क्योंकि पाकिस्तान को यही स्टोन लेकर जानी पड़ेगी या आगे। आई मीन यही मूड लेकर जाना पड़ेगा। वहाँ से हमने अभी लंच पे ख़त्म किया है, बट देन अगेन ड्रॉ भी एक अच्छा रिजल्ट है, नहीं? फातिमा, पाकिस्तान के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो इस मैच को पाकिस्तान ड्रॉ कर सकता है या फिर ये मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल सकता है। लेकिन एक बार फिर जिस तरह इमामुल हक बहुत अच्छा खेले हैं, जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है और सरफराज अहमद को बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया गया, उसकी 2 वजूहत थी। एक ये कि क्योंकि इमामुल हक बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं, अगर सऊद शकील बैटिंग करने के लिए आते तो वो भी बाएं हाथ से होते, तो राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन आसमाना था। दूसरा ये था कि सरफराज अहमद स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं तो वो आकर अटैक करें और इस लीड को जल्द से जल्द खत्म करें। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर सलमान अली आगा एक बैट्समैन की हैसियत से खेलते हैं, ऑलराउंडर की हैसियत से खेलते हैं, तो वो इतना नीचे क्यों बैटिंग करेंगे? अब इस टेस्ट मैच में वो सेकंड इनिंग में 8वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए थे, पहले इनिंग में वो 7वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए थे। बॉलिंग वो करते नहीं है, तो आपने एक अपना बॉलर कम किया हुआ है। तो ये वो चीज है जिनको एड्रेस करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी टीम फाइट करेगी और इंशाल्लाह इस मैच को सेव करेगी। और वो जो पाकिस्तान के होम ग्राउंड पर हारने का सिलसिला जारी है, 4 मुसलसल टेस्ट मैच पाकिस्तान हार चुका है। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आज वो सिलसिला टूट जाएगा, ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन ये टेस्ट मैच ड्रॉ होगा तो ये न्यूजीलैंड की कामयाबी होगी। ठीक है, दैट्स यायाज जो सिक्कू कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड की कामयाबी की। लुक, इट्स जस्ट आई स्टिल फील कि अभी थोड़ा सा दिन बचा है। आई मीन इट्स द लास्ट डे, मगर 2 विकेट्स और आफ्टर लंच अगर पाकिस्तान की चली जाती है, पाकिस्तान विल कम बैक इनटू प्रेशर। अभी थोड़ी राइट नहीं, 1.5 घंटा जो है, जो चाय के लिए 1.5 घंटा कह लें या 1.5 सेशन कह लें, ये इम्पॉर्टेंट है। अभी 2.5 सेशन अभी हो गया, 1.5 वो हो गया, तो तकरीबन 6 जो है आपके 4 सेशन ख़त्म हो जाएंगे। तो वो जो पीरियड है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर उसमें 2-4 विकेटें गिर गई तो फिर तो कुछ सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा
कि जी पाकिस्तान न्यूजीलैंड को शायद कि आखिरी घंटे में 100 रन करने हो, समथिंग लाइक दैट। मगर आई डाउट कि ऐसा हो कि पिच वैसे एक चीज़ मैंने नोट कर ली है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मैनेजमेंट है या जो करता धरता है उनको अब ये चीज़ करनी पड़ेगी कि उन्हें कोई एक ज़बरदस्त किस्म का एक राइट आर्म लेग स्पिनर ढूंढना है। आप देखें रेहान अली आया है इन पिचों के ऊपर जहाँ पे रफ पैचेस बन जाते हैं, जो ऊपर से आके देखें, इसके जो वजह होती है ना वो ये होती है कि जब आपका हाथ ऊपर से आकर ऊपर से फ्लाइट देके आप बॉल करते हैं तो वो बाउंस लेता है, जिसे हम टॉप स्पिन भी कहते हैं कि स्पिन भी होता है और बाउंस भी लेता है, वो बड़ा खतरनाक। आज सऊदी ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, सुबह से मैं देख रहा था। बाय द वे, स्टे विद अस सिकू, आप इस पे थोड़ा तबसरा क्यों नहीं करते? आपको दिखाएं क्या फुल स्क्रीन में हाउ बाबर गॉट आउट टुडे सऊदी के बॉल पे? स्क्रीन पे आ जाए तो बता दीजिए। हाँ, जब स्क्रीन पे जब आएगा अभी फुल स्क्रीन पे हम आपको दिखाएंगे। बट यू नो एग्जैक्टली सिक्कू, बट व्हाट्स द प्रॉब्लम? आई मीन बाबर क्या मतलब ये तो वो ही बताएंगे कि कैन ही नॉट रीड द गूगली बिकॉज वी सीन हिम स्ट्रगलिंग लाइक दिस। जो हंस रहे हैं वो स्पिनर्स। देखें जो पहला वाला जो उनको उन्होंने राशिद था ना, राशिद खान अफगानिस्तान का, उसने उनको गूगली पे आउट किया उस वक्त वो फाइनल पे रीड नहीं कर सके, यहाँ वो रीड कर गए थे। You feel, but do you think it's just what is it? Like is it a wrong shot? होता ये है कि जब वो आप गुगली कराते हैं तो जब यहाँ से जब गेंद गिरता है तो आपको पता चल जाता है गुगली है, तो आप पोजीशन पे गुगली की शॉट खेलने आए थे मगर गेंद रह गया नीचे। पोजीशन उनकी वही थी गुगली खेलने की, वो कट मारने नहीं गए थे, वो गुगली को मिड विकेट के साथ और मिड ऑन के एरिया में खेलना चाह रहे थे, तो वो पोजीशन में तो वो आ गए थे मगर गेंद नीचे रह गया और थोड़ा सा स्किट कर गया। और मैं जैसे कह रहा हूँ कि मैं ये नोट किया है कि भी इस पिछले मैच में वो रेहान अहमद जो उनका इंग्लैंड का बच्चा जो आया था छोटा 18 साल वाला, उसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग है, वो फ्लाइट दे रहा था ऊपर से और रफ पैच के पास गेंद पड़ के ऊपर आ रहा था। आज सऊदी ने बड़ी ज़बरदस्त बॉल की है, बैड लग रही है, गुड लग रही है पाकिस्तान की, उनकी बैड लग रही है, तो इट विल बी अ इंटरेस्टिंग मैच अगर कुछ होता है इन 1.5 घंटे में। ठीक है, आलिया से पूछता, आलिया फिर आज शाम की चाय में कुछ मीठा होगा या यू नो वील हैव टू वेट एंड वॉच फॉर दैट, बट वी आल्सो हैव टू प्रेज इमाम बिकॉज शुरू में थोड़ा सा एडजस्ट, मगर बाद में उन्हें अपने आप को एडजस्ट कर लिया। देयर वाज फुटवर्क, गुड टू सी हिम बैट, इज अ वेरी गुड प्लेयर एंड हमको उनको क्रेडिट देना चाहिए। 81 नॉट आउट। हाँ बिल्कुल फातिमा, देखिए टेस्ट क्रिकेट जो है ना ये आर्ट है, ये क्राफ्ट है, प्लेयर्स की सलाहियत का अल्टीमेट इम्तिहान होता है यहाँ, और टेस्ट क्रिकेट वही खेलता है दुनिया में अमूमी तौर पे जो कि बेहतरीन लेवल पे हो। ठीक है, अब ये यहाँ पे इमाम की आपने तारीफ की, बिल्कुल बहुत तारीफ करनी चाहिए। देखिए एंड्योरेंस होती है, स्किल होता है, टेम्परामेंट होता है, ये नजर आ रहा है इमाम के उसके सलाहियत के अंदर। इमाम का जो सिर्फ इशू नजर आता है हमें, वो हम हमेशा देखते हैं सेना कंडीशन में जहाँ बाउंस ज्यादा होता है वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ये बात हम बार बार इसलिए जिक्र करते हैं फातिमा कि हमारी टीम जो है ना वो नजर आता है कि जो गलतियां खामियां जहाँ हैं वो वहीं पे रुकी रहती है। मैनेजमेंट उसके ऊपर या लड़के खुद उसके ऊपर उतना काम नहीं कर रहे होते, जो करते हैं वो भी नजर आते हैं। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस जो है वो हुआ अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद ने बहुत मायूस किया, क्योंकि देखिए ये ड्यू थी लंबी इनिंग्स उनके ऊपर, क्योंकि पहली इनिंग्स में जिस तरह वो बुरे शॉट्स खेल के आउट हुए थे तो बड़ा मुझे उम्मीद थी कि ये दोनों इस पिच पे देखे ना वो अगले 3 सेंचुरियां ऑलमोस्ट कर गए, डबल सेंचुरी विलियमसन बना गए, तो आपको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना कि आप यहाँ पर हैं। अब हम सिर्फ बाबर पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो ये बहुत खुशी हो रही है कि सरफराज और ये इस वक्त जो इमाम जिस तरह खेल रहे हैं बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और सरफराज का जो एक्सपीरियंस है खास तौर पे स्पिनर्स को खेलने में वो जितने जबरदस्त हैं वो नजर आ रहा है, वो तजुर्बा नजर आ रहा है। लेकिन अल्लाह करे जैसे आप लोग भी बात कर रहे थे कि कोई विकेट ना गिरे और पाकिस्तान इसको ड्रॉ कर ले एटलीस्ट, क्योंकि बहुत दुख की बात है फातिमा कि इतनी बड़ी बड़ी टीमें आई, कोई 17 साल बाद, कोई 23 साल बाद, और हालत हमारी क्या है। पिचेस पे हम बात करते हैं, हमें स्किल पे भी बात करनी चाहिए, इन्हीं पिचेस पे अगले हमें ही मात दे के जा रहे हैं। तो इट्स नॉट अ गुड स्टोरी एक्चुअली अगर आप पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। मगर हम कहाँ लेके जाना चाहते हैं अपनी क्रिकेट को, आई होप कि मौजूदा जो चेयरमैन आए हैं या मैनेजमेंट जो आई है वो इनके ऊपर इन चीज़ों पर जरूर काम करें जिसको हम लोग बार बार हाईलाइट करते हैं और मुसलसल उस पर प्रोग्राम करते हैं, पाकिस्तान टीम की बेहतरी के लिए करते हैं। ऑब्वियसली हमें किसी से जाती तौर पे तो कोई बात नहीं होती, लेकिन आप देखें ना कि अगर इंग्लैंड भी आपको हरा के जाए, ऑस्ट्रेलिया भी आपको हरा के जाए और आप ऐसी ही पिचेस बनाए जा रहे हैं, तो कल एक बड़ी अच्छी तजवीज़ किसी ने दी थी कि यार आप सब कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर तो एक क्यूरेटर भी इंपोर्ट कर लीजिए अगर आपसे नहीं बन रही पिचेस तो। मैं तो कहती हूँ आए तो थे इंपोर्टेड क्यूरेटर आए थे यहाँ बताने के लिए, वो सिर्फ क्लास देने आए थे। हाँ मगर हम नहीं सीखे, चले कोई बात नहीं, बना के दे जाते तो शायद सही है। So our experts are saying that we could be heading towards a draw, and draw right now
अभी के सूरत हाल पे देखें अच्छा एक रिजल्ट है, पाकिस्तान को सेव करना है। मैच रिज्यूम हो गया है, सरफराज ने अपनी हाफ सेंचुरी भी बना ली एंड ही इज़ गॉन। सऊदी के बॉल पे आउट ऑफ नोवेयर उनको आउट कर दिया एंड सो सरफराज ने अपना काम तो कर लिया है, बट 1 विकेट आफ्टर लंच मैंने बोला था अगर 2 विकेट्स होंगी सो सिचुएशन थोड़ी चेंज हो सकती है। सो लेट्स वेट एंड सी कि 2 सेट बैट्समैन जब में कोई आउट हो जाता है तो फिर थोड़ी सिचुएशन चेंज होती है, बट लेट्स सी कि कहाँ जाएगा मैच। मेरे एक्सपर्ट्स भी मेरे साथ मौजूद है। तो भट्टी साहब, अब सरफराज वेंट टू अर्ली, बिल्कुल ज़बरदस्त मूड में लग रहे थे, बट यही था कि लंच के बाद आपको उसी काम एंड कंपोजर के साथ रहना था, बट ठीक है, लेट्स सी अब आगे क्या होता है। फातिमा, सरफराज का काम कंप्लीट नहीं हुआ था। उन्होंने 50 तो अच्छे किए, लेकिन फिर गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर उन्होंने विकेट थ्रो किया। लेकिन अब जो इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि अब सलमान अली आगा अंदर आए हैं जी, और सऊद शकील जो मुसलसल अच्छी फॉर्म में है वो अभी तक नहीं आए। टीम मैनेजमेंट कह रही है कि सऊद शकील जो हैं वो फिट हैं, लेकिन हमारी इत्तलात है कि उनका पेट खराब है, वो अभी बैटिंग के काबिल नहीं है। हो सकता है अब तो ज़ाहिर है उनको मजबूरन भेजना पड़ेगा, लेकिन सऊद शकील का ना आना और 8वें नंबर पर आप अपने रेगुलर बैट्समैन को भेज रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन पाकिस्तान बहरहाल अभी तक जो है वो मुश्किल से निकला नहीं है। काफ़ी अभी पाकिस्तान को अच्छी बैटिंग करनी है, जिसके बाद फिर पता चलेगा कि पाकिस्तान ये टेस्ट बचा सकता है या नहीं बचा सकता। लेकिन अभी तक जिस तरह की पाकिस्तान के बैटर्स ने स्ट्रोक प्ले का मुजाहरा किया, मेरे ख्याल में इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स ज़्यादा खेले गए। अंसिको, व्हाट्स योर टेक सो फार? देखिए, वो जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं ना कि हम जो रेगुलर बैट्समैन है वो बिल्कुल ही नीचे चला गया, उसकी एक बेसिक वजह यह है कि नाइट वॉचमैन आया था। हाँ, नुमान अली आ गया था ना नाइट वॉचमैन के आने की वजह से सबके नंबर नीचे गिर गए, तो वो तो ये पॉइंट हो गया उसका। मगर वही बात है, 1 घंटा अभी का जो टी ब्रेक तक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टी ब्रेक पर भी हमारे 2-3 आउट और हो गए तो फिर तो समझ लें कि आखिरी घंटा जो है ना वो बड़ा मज़ेदार होगा, टीवी पे बैठ के देखने का होगा, इसलिए कि दे विल गो फॉर द चेस। 100 रन भी होंगे और उन्हें 10 ओवर मिले, 15 ओवर मिले, 16 ओवर मिले, व्हाटएवर, तो फिर क्रिकेट का मज़ा आ जाएगा और देखने का मतलब है कि हम सब इंजॉय करेंगे क्रिकेट को। मगर पूरा क्रेडिट सब कुछ जो है न्यूजीलैंड के पास जाएगा। उन्होंने 400 रन जो है 438 उनके पर रन्स हो चुके थे, उन्होंने फॉलो ऑन बचाया, ऊपर से लीड ले ली, एक तकरीबन 174 रन्स की लीड ली, तो वो जो है एक तरीके से अगर मार्क्स दिए जाएं तो उनकी टीम को ज़्यादा बेहतर मार्क्स मिले। एंड आलिया, आई थिंक आई कंप्लीटली एग्री विद सिकू, बिकॉज कीवीज़ को इतना क्रेडिट जाता है हाउ दे शेप दिस मैच। बहुत मेहनत की है लोगों ने और वो मेहनत उनको इस पोजीशन पे लेकर आई है एंड दे स्टिल हैवंट गिवन अप, दे वांट अ रिजल्ट एंड दे वांट इट टुडे। बिल्कुल फातिमा, आप सही कह रही हैं। और मुझे अगर आप कहने की बात इजाज़त दें कि हमारी टीम को ना ये बहुत ज़रूरी है समझना, हमारे क्रिकेट बोर्ड को भी, कि देखिए जिस तरह हम जिनको मिनूज कहते हैं या छोटी टीमों के खिलाफ हम खेलते हैं ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो बीइंग ए क्रिकेट लवर हम कहते हैं यार मज़ा नहीं आ रहा, बिल्कुल क्या कोई फाइट ही नहीं है, वन साइडेड हो गया। ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि जिस ब्रांड की क्रिकेट हम खेल रहे हैं वो दुनिया भी हमारे बारे में अब इसी तरह ही कहेगी और कह रही है कि अच्छा ये तो टेस्ट में बिल्कुल फारिग टीम है भाई, इनके पास तो प्लेयर ही नहीं है, इनके पास तो कोई बॉलर ही नहीं है, वो सब T20 के लिए संभाल के रखे हैं या उनको उसी के लिए बनाया था कि आपने 4-4 ओवर करने, पैसे बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, लाइमलाइट वैसे ही है माशाल्लाह, तो बस अल्लाह खैर सलाह। तो ये तय करना है कि क्या टेस्ट क्रिकेट जो है ये हमारी प्रायोरिटी है या नहीं है, क्योंकि देखिए स्किल की जो मैक्सिमम एग्जीक्यूशन है वो तो प्लेयर को अपनी खुद अंडरस्टैंडिंग से होती है अपने गेम के। तो यहाँ पे हमें जो इश्यूज नजर आ रहे हैं उनको एड्रेस करना जरूरी है। वो ये है कि आपको टेस्ट टीम प्रॉपरली सॉलिड बनानी पड़ेगी, आपको अपने वो बॉलर्स खिलाने पड़ेंगे जो कि सेकंड और थर्ड स्पेल में भी विकेट लेने की अहलियत रखते हो, जो रिवर्स भी कर सकते हो, जिनके पास स्पेस भी हो। मगर ये सारी कहानी इतनी लंबी है कि आप मुसलसल सालों से ये चीजें चलती आ रही हैं, लेकिन हम जब एंड ऑफ द डे खड़े हैं, मेरे यकीन कीजिए फातिमा, बड़ा दुखी दिल से मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि इस साल इतनी जबरदस्त टॉप की 3 टीमें आपके मुल्क का टूर करती हैं और जिस तरह की क्रिकेट हम खेले हैं, जिस तरह की पिचेस हमने ऑफर की हैं, जिस तरह की कंडीशंस, और वो हमें ही यहाँ पे अपने स्किल के जरिए मात देखे जा रहे हैं। इट्स रियली पेनफुल। एक क्रिकेट लवर के लिए इससे ज्यादा दुख की बात कोई नहीं है कि आपकी टीम फाइट करने की अहलियत ही नहीं रख रही, फाइट
ही नहीं कर रही आगे से उस तरह से। तो आप ये जरूरी, अब ये जो मैच आप जहाँ पे हम इस वक्त बात कर रहे हैं, अफसोस हुआ कि सैफी आउट हो गए इतनी अच्छी इनिंग्स खेल के, मगर सऊद शकील बहुत हमारा फ्यूचर है, वो बड़ा जबरदस्त प्लेयर है। सलमान ने अपने 100 करके साबित किया है कि उनके अंदर सलाहियत थी, गलतियां खामियां हैं। आई होप के मोहम्मद यूसुफ उसके ऊपर काम करेंगे, लेकिन यही प्लेयर्स हैं, ये सॉलिड प्लेयर्स हैं, इनको खिलाएं, इनको कॉन्फिडेंस दें और आगे लेके चले। एक फ्यूचर आपने बनाना है। मार अब आप खा रहे हैं बॉलर्स की वजह से। देखिए कल उसने इब्रार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि थोड़ा बहुत तो कंडीशन से कोई सपोर्ट मिले तो विकेट लेना बंदा, और कुछ चांसेस जो है वो बॉल्स आगे गिर गई और हम कैचेस नहीं कर सके, कुछ ड्रॉप हुए, कुछ हमने स्टंप मिस किए। तो ये ओवरऑल हमें सारी चीजों के ऊपर बात करनी है। अब हम जब कह रहे हैं कि जी ग्रास रूट पे अब नई दोबारा से हम अपने पुराने सिस्टम में आ रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं, हमें डिपार्टमेंट की क्रिकेट होनी चाहिए। डिपार्टमेंट सब ले ही नहीं रहे अभी, तो वो अपनी जगह उनका अपना एक मसला चल रहा है, लेकिन हमें प्लेयर्स को डेवलप करने के लिए एक सॉलिड प्रोग्राम जरूर रखना चाहिए। Alia, and and Siku, you with me, and I want to ask you this question कि it is बहुत worrisome है कि हम लोग स्पिनर्स के साथ स्ट्रगल करते हैं, हमारे बैटर्स। आई मीन दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग ऑन फॉर लॉन्ग टाइम एंड हम नहीं देखते इसमें कोई इतनी खास इंप्रूव। आई मीन वी नो सैफी इज एक्सीलेंट। बाहर जाते हैं तो फास्ट बॉलर पे फंस जाते हैं, अपने होम ग्राउंड में हम स्पिनर्स पे फंस जाते हैं। बिल्कुल वो हमने सिर्फ ये फैसला किया हुआ है कि शायद हम सिर्फ वाइट बॉल की टीम रह गई है। अभी जो आलिया कह रही थी कि हमें उसको चीज़ों को बेहतर करना है, तो ये जो टेस्ट क्रिकेट को बेहतर करने के लिए तो सिर्फ 4 दिन की क्रिकेट होती है। वो 4 दिन की क्रिकेट तो आपने ख़त्म करके रख दी है। हमें ना पैटर्न्स ट्रॉफ़ी है, ना आपके पास कायद आज़म ट्रॉफ़ी है। हमारे दौर में एक पैटर्न्स ग्रेड 2 होती थी जो 3 दिन की होती थी, जिसमें सारे जो नीचे के लड़के हैं वो खेलते हुए ऊपर जाते हैं। वो तो ख़त्म ही हो गई ना। तो ये तो तबाही तो फेरी है नए पाकिस्तान ने और उस सोच ने। और देखें, हो सकता है कि इमरान खान की कुछ और सोच हो, जो करने वाले थे उन्होंने तो बिल्कुल तबाही फेर दी। उन्होंने कोई चीज़ इम्प्लीमेंट ही नहीं करके दी। ठीक है, सो विल कम बैक टू द मैच। ठीक है, विल कम बैक टू, मैं पूछ रही थी अबाउट बैटर्स नॉट प्लेइंग स्पिन रियली वेल, बट जल्दी से आप लोग सबको भी स्कोर की अपडेट दे देते हैं इन केस यू नॉट वाचिंग द मैच कि 190 for 5 ये है पाकिस्तान का स्कोर। पाकिस्तान लीड कर रहा है सिर्फ 16 रन से। ठीक है, अभी एक सरफराज अहमद जो थे वो एक्शन में थे गए, मगर वो 50 बनाकर आउट हो गए। न्यू बैटर आए हैं जी हमारे सलमान आगा, क्योंकि पाकिस्तान जो मेंटेन करना चाह रहा है वो लेफ़्ट राइट कॉम्बिनेशन। बट भट्टी साहब बिल्कुल इंटरेस्टिंग आप कह रहे हैं मैच हो गया सिचुएशन, बट अब देखना ये है, और अभी कमेंटेटर्स भी बोल रहे थे कि क्या बाबर चाहेंगे कि 120 रन बना के तो आज रिजल्ट लेकर ही रहें और वो न्यूजीलैंड को बोले कि आ जाओ बैटिंग करने। क्या ऐसा बाबर कर सकते हैं? आपको लगता है ऐसी कोई बातें हो रही हैं ड्रेसिंग रूम में जो आपको पता चली हो? नहीं फातिमा, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि बाबर आजम तो किसी तरीके से इस टेस्ट मैच को ड्रॉ में आफियत समझेंगे, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले आईसीसी ने जो टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर की लिस्ट जारी की है उसमें बाबर आजम का नाम नहीं है। इसका मतलब बाबर आजम टेस्ट मैचेस में स्कोर कर रहे हैं, लेकिन बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है वो इस तरह की नहीं है कि उनको इस वक्त जो क्रिकेटिंग ग्रेड्स हम दुनिया में देख रहे हैं। फिर जब फातिमा हम थोड़ी देर पहले जो अपने सिस्टम की बात कर रहे थे, जो 4 साल पहले इमरान खान साहब के कहने पर ऑस्ट्रेलियन सिस्टम लाया गया, वो सिस्टम तो अब चैलेंज हो गया जब हम 4 टेस्ट मैच हार गए। और उस सिस्टम में आप देखें, सकलैन मुश्ताक आज पाकिस्तान के हेड कोच हैं, मुश्ताक अहमद स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट हैं, नदीम खान पाकिस्तान की हाई परफॉर्मेंस सेंटर के चीफ हैं, लेकिन आज पाकिस्तान के पास एक क्वालिटी स्पिनर नहीं है। इसका मतलब ये सिस्टम तो फेल हो गया ना। तो लिहाजा उस सिस्टम की बार बार बात करना कि जो उस सिस्टम से हमें शायद वर्ल्ड क्लास प्लेयर मिलेंगे, तो हमें ठंडे दिमाग से इन चीजों पर गौर करना होगा कि हम कहाँ कोताहियां कर रहे हैं और कहाँ हमसे गलतियां हो रही हैं। होम ग्राउंड पर 70 साल में हम कभी 4 टेस्ट मैच नहीं आ रहे, अब 5वें टेस्ट मैच बचाने के लिए भी हमें लाले पड़ रहे हैं। तो बहरहाल इस सिस्टम पर बात जरूर करनी चाहिए, बिल्कुल, और आगे जाके करेंगे विद टाइम। बिल्कुल एक शो डेडिकेट करेंगे और इस चेंजेस की बात करेंगे, क्योंकि अभी हमारा मैच चल रहा है और थोड़ा सा हो सकता है सिचुएशन फंस जाए। बट सिकू, आई मीन व्हाट विल बी द कीवीज थिंकिंग? जैसे भट्टी साहब कह रहे थे, उनके कोच सब आ गए पिच पे और बातें कर रहे हैं, दे टॉकिंग। ऑफ कोर्स उनका सबसे पहले तो ये एम होगा कि इनको आउट करें, प्रेशर में लाएं। वेरी सिंपल, वो तो 2-3 विकेटें और लेना चाह रहे हैं, दैट्स ऑल। और उन्होंने अटैकिंग फील्ड इसीलिए रखी हुई है, और मैं समझता हूँ कि जो है ये सऊदी है
और मैं जैसे आपको बार बार कह रहा हूँ, एक तो इनकी हाइट बहुत अच्छी है, ये ऊपर से लाके देखें, ये ऊपर से जब लाके गेंद करते हैं तो बट वाज इट अ गुड बॉल जो इन्हें कराई सरफराज को? वेरी ऑर्डिनरी, राइट? देखें, जब आप बहुत अच्छी गेंदें कर रहे होते हैं, कई दफ़ा अच्छी गेंदों पे आपको विकेटें नहीं मिलती, मगर जो बहुत ही छांगी बॉल होती है ना, उस पर आपको विकेटें मिल जाती है। वो तो पढ़ के ब्रेक होकर खासे 6 स्टंप पे 7th स्टंप पे चले गई थी, वो उसको खेलने चले गए, उसको छोड़ देना चाहिए था। और बल्ले के निचले हिस्से पे लगी है, वो भी नहीं कि बल्ले का एज लगाओ, बल्ले के बॉटम एज लगाए, वो भी यूनिक चीज़ है। तो खैर एनीवे, न्यूजीलैंड की भी कोशिश होगी कि विद इन हाफ एन आवर, कम से कम विद इन हाफ एन आवर दे हैव टू गेट अ विकेट। सो हमारी शाम की चाय इंटरेस्टिंग होनी चाहिए ना, वरना फिर मजा नहीं आएगा। आखिरी घंटा मजेदार होना चाहिए। हाँ, the आखिरी सेशन शुड बी नाइस विद सम शुगर एंड स्पाइस, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। बट सिको आल्सो वी हैव टू, आपसे भी मैं बात करूं बट इमाम, ही इज बीन गुड। आई मीन हम देख रहे हैं पिछले 1 साल से वो कंटिन्यूअसली रन कर रहा है, मतलब ही इज डूइंग वेरी वेल। और ये बहुत अच्छी बात है कि वो हमें एक सॉलिड प्लेयर मिल गया, बन गया वो, तो अब उसको चाहिए कि इसी तरह कंटिन्यू रखें। ही इज डूइंग वेरी वेल। एब्सोल्युटली। एंड यू नो, हम लोग आलिया, हमने तो इमाम की भी बात की, बट आपके भी चले, अब लास्ट मोमेंट रह गए। सो व्हाट इज़ योर हार्ट सेइंग? आज क्या होगा फिर लास्ट सेशन में? आई मीन 1 more विकेट एंड सिचुएशन माइट चेंज। हाँ, क्रिकेट देखिए, टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती यही है ना कि इधर डूबे उधर निकले, एक यूं ऊपर गए नीचे आए, यही तो मजा है सारा टेस्ट क्रिकेट का। तो इसका एक थ्रिल है, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही इसको खूबसूरत बनाती है। इसी वजह से ये फॉर्मेट हमें बहुत पसंद आता है। मगर पाकिस्तान टीम, उनका चैलेंज है, उनके पास ये बहुत जबरदस्त टाइम है। ये बताएं आपके प्लेयर्स के पास कंडीशंस कोई ऐसी नहीं है जो मुश्किल हो रही हो। सॉरी आलिया, वी रनिंग आउट ऑफ टाइम, but like we said, draw is a good result too for Pakistan team, so we'll hoping for the best, and अगर result आ जाए तो फिर तो उससे अच्छी कोई बात नहीं। Experts, thank you so much for joining us. Sports Pro से फिलहाल इतना ही। We'll see you tomorrow. Allah Hafiz.